आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 फरवरी 1991। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 44 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा। जितने प्रेमी सत्संगी आए हुए से माता बहन, मैं एक सत्संग जन्म दे दिया था। क्यों वक्त आ गया था, 2:30 बजे से कै बजे 3, 4, सवा 4 बजे हो गया था। और मैंने कह भी दी संगत का आगे मैं शाम में ठहरू नहीं गा। फिर मैं यहाँ बैठ गया तो क्यों संगत आई थी, गए भी काफी, आ भी गए काफी। मैं कई बार ये कह जो पेरन के पागलपनों कर अरे बाज पर सोना है। फिर बैठूं जी मैं सोचूं कि तू भी तो भाजता फिरा करता था। फिर मैं चुप रह गया अपने आप में सोच के, नहीं मैं भी तो भाजा दौड़ी करया करता था। मैं एक बार यहाँ से 3-4 दिन में जाई पहुंचा था इकरानी पाकिस्तान के तंत्र महाराज मस्ताना जी मेले थे उठे जाए। उसके देर सरसा में रखा और रोटी को निकाल पैदल जाना पड़ गया। फिर आकर आकात रानी लोग रानी वहां उठे ठहरा रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन जाए उठे पहुंचा तो रोटी में परण कर लिया। वो तो रोटी जी खाऊंगा पहले दर्शन हो जाएंगे, रोटी खाऊंगा मजा न हो रहा। सरसा मिल जाएंगे, सरसा को नहीं मिले फिर 2 दिन लग जाएंगे। मैंने डेरे में कई रोटी खा लो, ना मैं रोटी खा के चल रहा था, खा के चल रहा था। पूरा गया उस गांव बोला रोटी खा लो, ना मैं रोटी तो मैं खा के चल, किसी ने बूझी को कद खा के चल रहा था, खा के चल रहा था। बढ़िया वाली बात थी। बोला कुआं पड़ गया कोई खिज ना गई भाई। बोला रोटी है, बोला ना रोटी खा के पड़ा था तो मैं खा के चल रहा था रोटी। किसी ने और किन पूछा कौन। महाराज जी अच्छे साफ फकीर थे, वो जाने रिद्धि सिद्धि तो उनके रगड़ उड़ाया करती थी। मतलब रिद्धि सिद्धि में रगड़ती हुई रिद्धि सिद्धि में फंसे कौन ही ना। ये लोग फंस जाते काफी लोग तो, मुझे थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि आई फंस गए, उसने फंसे नहीं, उन्हें तो खूब रगड़ी। उन्हें जान दिए बोला रोटी जमाओ, रोटी खा ले। पहले तो बोले लकड़े को नहीं गुफा में दे, हाथवार लकड़ेगा। कोई बात न, मैं के मरूं सातवार ले। मैंने सोची हूँ आग को नहीं कही। ये मुनि जर पैर फिर थाई भी जग मानाली गुरु बन गया। ये सावण सिंह का नाम लियोड़ा जिसका मस्ताना जी के पास रहा था। बस फिर बैठ गया थोड़ी बार में लकड़े वाला बुलाओ उसको, बाहर बैठे रोटी। हाँ जी रोटी रीब खा टेम आया से रोटी खा ले। फिर उठे रोटी बनी खाई। क्यों आया से मामा? न्यू आया। बोला तू जो ही चलेगा सीधा। हाँ उठे से तेरा अधिकार से वो काम करना से। जो मुनिंजर बोला जुई में कौन से? बोला राम मास्टर राम सिंह हरमान। बोले कोई बात कही। बोला तू नहीं जानता रहा तो उनका राम सागर पड़ गया वो से जो मेरे दिल में शांति है। हाँ ठीक है, बात ठीक है बताया। बोला अच्छा। तो सतगुरु की बड़ी अपार दया हो से सबने एक बात बता दू, जिस मानस को ये आ जाए ना मैं सू और मैं ये काम कर लिया, इतना ऊंचा गया उतना नहीं पाऊंगी। दूसरी ये बात, जब कहीं भी जाओ कितने भी जाओ अपनी दीनता न छोड़नी चाहिए।
मेरे गुरु का एक श्रृंगार दियोड़ा से, और मैं आप लोगों को श्रृंगार देता। जो ये लोग मौन कर लेते हैं, पता में डालडा डी रखा के साफा बांध लेते हैं, नकल करते हैं, तुम मेरी नकल करो तो फिर अच्छी तरह करो, समझा ना। उन्हें वो जनों का महाराज का तो पाप है, नारवा लकड़ा थाई लकड़िया के कदे नकल तो करो सा। देखो ध्यान में 5-10-20 घंटे लगातार बैठे, तुम भी बैठोगे। कपड़े की नकल नहीं करनी चाहिए कभी भी, फैशन की नहीं, साधन अभ्यास की नकल करनी चाहिए। वो कितना काम करके हम भी करा, काम करके हम भी करा, फिर जी जाओगे, समझो सो। हाँ, भजन क्या जो हमारा जीवन सुख लो। पर ये बात बताई से तुम अपना एक तो घमंड नहीं होना चाहिए, साधु ने नम्रता रखनी चाहिए, समझे ना। छोटा हो से न वो बड़ा बने से, और बड़ा बननिया बड़ा कोई माफी मांगे पाँव पकड़ेगा, गेठी तो कोई नहीं पकड़ता ना, और गुस्सा में थप्पड़ कर मारेगा मुंह पर। बड़ा से जहाँ बेटे से ये बड़ा नहीं होना चाहिए, दीवा बड़ा होती अंधेरा हो जाए। अरे तो छोटा रहे तो क्या ना करी, छोटे बच्चों ने सभी गोदी ले ली, बूढ़ी ने कोई ले ले प्रताप नहीं गोदी। इसीलिए महात्मा छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तलते न गर्भ घुमाना। तेरी देख कितने चले गए, देख लिए धर धर जाने, शब्द गाया करते थे। तो छोटा सा हो के रहना चाहिए, गर्भ गुमान तो बच के रहना चाहिए। सबसे बड़ा श्रृंगार से अभ्यासी वो ही माना जा जो अपना आप को बहुत ही बारीक। और जितनी बात वो ये कंधार गुरु का है, भी गुरु का है। मैं दिन के सत्संग में बात बताई थी कि ये कई चीजें जमा जुग जुगों में लगती आई है, समझे न। कि आज वो पहले जमाने की बात करो नहीं, सतयुग में से पहली बबेक था और कुछ भी नहीं था, तो लोग बबेक से अपने घर पहुंचा करते थे। आज बबेक काम नहीं देगा। फिर बबेक हुआ, फिर आजा त्रेता युग, उसमें क्या, उसमें तो होम यज्ञ ये होगी। देखे न रामायण में भी आते हैं इसे होम यज्ञ उस जमाने के। त्रेता युग में तो आज होम यज्ञ काम नहीं देंगे, ये कोई नहीं मिले तो नहीं था। और फिर आ गया द्वापर, तो द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में तो फकत दान पुण्य रह गया। आज दान पुण्य तीनों चीज मिल करके न, और क्या रह गया, तीनों बन गए। आज कलयुग में इनकी तीनों ही जरूरत नहीं, आज तो पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत है। जितनी कहते हैं कि भाई इस आत्मा को ऊपर 3 खोल चढ़ गए, मल बक्से आवरण 3 से न, अब तीनों तो ढक लेते आत्मा ने। ये तीनों जुगों के 3 खोल थे। आज तो इन खोलों तो लकड़ने से कतिए गिद्धल माटी किस तरह लकड़ोगे, पूर्ण सतगुरु से लकड़ोगे। अगर सतगुरु काबिल नहीं सर नहीं लकड़ सकते हैं, इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रखेंगे। समझे कि किसने ढके मल बक्से आवरण, सतयुग में आवरण था, समझ गए। और त्रेता युग में बक्सेप था, और फिर इसमें आ गया द्वापर में। तीनों समझ गए होगे न कि द्वापर में मल, त्रेता में बक्सेप और सतयुग में आवरण। अब आने की तीनों के 3 रूप ऊपर चढ़ के तो उतारोगे किस तरह। अब तो ये कति इस चक्कर में फंस गई, सुर तो काल माया के जाल से लकड़ नहीं सकती। इसलिए सतगुरु की शरण लेने दिन तीनों तो बाहर लकड़ जाओगे। और कोई कौन तो सतगुरु किस तरह काटेगा, सतगुरु लिखाड़ेगा कि सुर शब्द का मार्ग बता करके। जब तक पूजा पाठ कर नहीं लकड़ोगे, अभी बता दो सब, इन्हों फंसे फंसे रह जाओगे।
कोई भी अगर प्रसन्न करना चाहती, पूजा पाठ करने वाला कोई तुमने ऐसा कोई शब्द देखा से कोई जीवों का उद्धार करता, रिद्धियां सिद्धियां के आ जाएंगी, स्वर्गो वैकुंठ चले, मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। कोई भी बात करो, हो तो कोई ऐसा नजर पड़ा हो तो। इसलिए संत मत में जो सोच शब्द का योग है, इसको सहज योग कहते हैं। सहज योग किस तरह, और तकलीफ होती है, न इसमें प्राणायाम करना, न इसमें अष्टांग योग करना, न इसमें हाथ खड़े रहना, न पांव सुखावने, न हाथ सुखावने, न इसमें मौन करना, न इसमें कोई होम यज्ञ करना। ये तो सहज योग से किस तरह उसको बताने के मुताबिक अपना आसन ला करके न शांति से बैठो। ये भी नहीं कर देना तुम किस तरह बैठो कि संतन तो कहे से तीनों बंद लगाए कि सुनो ना टंकोर नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। तो तीनों बंद कई होते, तीन बंद शरीर के भी होते हैं। पहले तन थिर करो, फिर मन थिर, फिर सुर थिर हो जाएगी। वह तीन बंद जैसे हमारे तीन इंद्रियों के लगते संत में बताए जाते। शिव जी ने वर्णन कराया से तो बंधन सब्जी ने बताया से कि उमा सवेरे उठो और इन हाथों ये बंद करो, इन तो ये बंद करो, सारा बताया से। और फिर देखो शब्द की धुनी 10 प्रकार के शब्द से, वो एक शब्द में तो 9 धुनी लकड़ती, नैर नैर बन जाते, इस तरह ही बताया। अगर कोई सुने करे तो यही मौसम के गेल सब के बदलता चला जाए। पर कब आज मैं जन्म में भी ये बातें बता रहा था, प्रताप समझ में आई न कि कोई मन यूं कह दे सुरत न कौन ले जा से, इन लोगों ने पागल हो जाते हैं। मैं कलंगा चला गया, एक जना बोला सुरत नृत्य क्या होती है, वो बहुत बड़ा महात्मा मान रहे थे न। मैं बोला भाई तू तो सुरत नृत्य जानते हैं, तो खुली आंखों का ध्यान है तुम्हारा, तो सुरत नृत्य ने क्या जाने। कोई दो, ये तो ना ही दो से एक कैसे, एक किस तरह माँ इस तरह है सब देख ले। लड़की पहली वह कुंवारी थी, फिर शादी होगी वह बहू होगी, फिर लड़का हो गया तो माँ होगी, और जब पोता हो गया तो दादी होगी, पड़पोता हो गया तो पड़दादी होगी। सत्व एक की एक, सुरत के रूप बदले जाते हैं, समझ गए ना। वह सुरत स्थान जब ऊपर चढ़ती है तो बदल जाती है, जब ऊपर तो उतरती है तो उसका रूप दूसरा बनता है। लड़की मिसाल दी है, लड़की तो आत्मा के रूप तो वह एक ही है न। उनके इतने नाम क्यों है लड़की के, जो संख्या बनती गई इस तरह बन गई। तो सुरत विरासु धाम तो चलते निर्मल पवित्र से, सतलोक सतलोक तो नीचे या के बन जैसे। अब इसके सेती तो और लग जाते हैं। कौन लग जाते हैं? ज्योति निरंजन। अब तो सुरत ब्याही गई, माँ बन गई, सुरत उसके माँ की न काल के चक्कर में पड़ गई, ज्योति निरंजन बन गई। जब वह सुरत उठाने की, सुरत की हालत बदल गई न, सतलोक आई थी, उससे नीचे उतरी 10वें द्वार में तो उसकी और हालत बन गई। क्योंकर बन गई, तीन नदियां मिल, गंगा जमुना सरस्वती मिल गई, और उन नदियों के भी नारे नारे व्यवहार मिल गए, और फिर उठा और परिवार खिंड गया। उससे नीचे उतरी त्रिकुटी में तो और जाके बने, कौन बन गए? बीरमा विष्णु महेश का दरवाजा आ गया। और उन्हें फिर कितना परिवार रच दिया, फिर 10 अवतार तो ब्रह्म के माने जाते हैं। बदलती गई ना सुरत, और वह सुरत पे नीचे उतराती छठे चक्कर में तो हजारवादी बन जाती है। अब हजारवादी किस तरह अभ्यास करोगे बताइए? हजारों का संग करने वाला अभ्यास कर ही नहीं सकता न। वो सो हजारों में तो लकड़ने के लिए भी एक का संग करना पड़ेगा। इसलिए हजारवादी को सैंस कवल तल, सैंस कहते हजार को, कमल कहते फूल को। वहां हजारवादी इस तरह से जब उससे नीचे वह उतर आई तो क्या है इसका हाल सुरत का? फिर वह सुरत मन बन जाए, और मन बन गई तो फिर मन इंद्रियों के खुराक लेकर के ये गिर जाता है।
ये फिर कुछ भी नहीं रहता, ना काग कहो चाहे भिष्टा कीड़ा कहो, कुछ भी कहो, ये गिर जाता है। जब कोई पूर्ण महात्मा सतगुरु मिल जाता है और उसको पता दे से कि तू तो सतपुरुष की हंस थी, तेरा तो घर आज धाम में था, तो सतखंड से नीचे उतर की गिर गई, तो जब सतगुरु के हुक्म के मुताबिक ये उल्टा चलती है न, फिर उन मंडलों को तय कर जाती है। किस तरह तय करती है कि जैसे पानी जमीन का संग करके गिदड़ा हो गया और पशु लौटने लगे तो और भी उसमें गंदगी फैल गई। मतलब वो है पानी जो सूर्य का संग करके न और गैस बन के उस भाप बन के ऊपर चला जाता है, वो पवित्र बन जाता है। इसी तरह यह सूरज जब नीचे उठ करके जाती है या पवित्र बन जाती है, अपने उसका संग छोड़ जाती है। समझ गए? संग छोड़ जाती है। मैं दावत एक बात कहता हूं, दिन की बातें थी, अच्छी नहीं थी कहना कि त्रिकुटी तो चढ़ जाता है ना, वो विषय विकार नहीं गिरता पड़ता वो कभी भी। मैं दावत ये बातें कह, मेरा तजर आइए कोई हो तो इस तो ऊपर जाए तो मन का दिए बदल जाता है। स्वामी जी की वाणी के मरे मन के मान, मन का मान किस तरह मरता है, इन सारे विकारों को छोड़ देता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हुए, वह उस जगह पहुंच गई, वह बदल गई। और उस जगह पहुंचने तो बड़ा भारी ऐसा आनंद बताते। आनंद क्या होता, वहां वेदों की हद ही त्रिकुटी तो ही से, तो त्रिकुटी पर ये मन थोड़ा ही रहता। पहले ये पिंडी मन था, फिर बिरमंडी मन बन जाता। समझो न प्रताप, मैं दिन के सत्संग का जवाब दे रहा हूं, समझे? इसीलिए मैं ये तजर्बा नहीं होता तो मैं भी धोखा खा लेता, बतेरे खाया। पर हम आपको बता देता हूं कि ये लोग अभ्यास करो। जब इस जगह पर पहुंच जाता है, वो विषय तो उदास हो जाता है। और जब तक इंसान के विषयों की आग लगी रहती है तो समझ लेना उसका साधन कच्चा है, वो साधन कर नहीं सकता न। समझो सो उसका बिल्कुल मन कच्चा है। ये सतगुरु की दया होती है, वो दया के अनुसार जो काम बनता, जैसे हुक्म देता है सतगुरु काम कर। तो मैं आप लोगों को कई बार कहता हूं कि मैंने अपना एक मित्र 2 बार 3 बार भेजा, तो उसका नतीजा मैंने खुद ने वो करा, तो उसका जीवन भी बन गया, मैं चाहूं था चीज भी बन गई। ये कोई बात नहीं होती। इंसान ने अपना संभल के रहना चाहिए। अभ्यास ही होता है। तो ये जो इन चीजों फंस जाते हैं तो किस तरह लकड़ेंगे हमें? महाराज कहता मैं त्रिकुटी पर चला गया तो ना उसमें सतलोक में चला गया, घर ही आके गिर गया। मैं कभी बहस नहीं करी फकीर चंद महाराज से, और सीधी बातें कह दिया करता था कि ना सतलोक का पहुंचा हुआ गिरता नहीं कभी भी। मैं त्रिकुटी के पूछे न कहता हूं कि वो कई चीजों दूर हो जाता है, तो सतलोक का पूछा किस तरह गिरेगा? गिर जाएगा। हाँ, एक बात गिर जाएगा, क्या कि वो घटिया कुछ में बैठ के अभ्यास करना छोड़ देगा, उस जगह का जो बैठक छोड़ देगा तो नीचे उतरेगा। जो 14 जमात का पढ़ा बच्चा और फिर 10-20 वर्ष अक्षर को लिखे न कोई काम करे, कागज का तो भूल जाएगा विद्या ने, तो इस तरह वो भी भूल जाता है। मेरी बात सुन माई, गलत से कि ठीक से? इस तरह वो भी भूल जाता है। पर यह भी बता देता हूं कि रोज अभ्यास करने वाला मानस सत्संग करता है तो उसकी वृत्ति उसी निशाने लगी रहती है, और उस निशाने पर लगे पीछे न वो कोई ऐसी बात करेगा, न घटिया कंस का बाप सामी खड़ा से वो कभी भी खड़ा होगी बात के साथ पेशाब नहीं करेगा। तो हमारा सतगुरु तो अंतर में खड़ा दिखता, हर वक्त रहता है, फिर हम किस तरह गिरेंगे? इसलिए जो सुर शब्द का योग है, योग कहते मिलाप को, ये योग है, ये शब्द सहज योग है। नहीं इसमें घर छोड़ना पड़ता, नहीं इसमें बच्चे छोड़ने पड़ते, नहीं में कोई काम छोड़ना पड़ता।
ये बड़े कर्म छोड़ने पड़ते हैं। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये अपना भगमा कर लिया, धोले कर लिए, तुम्हारी मर्जी तरह रहो, तरह तो बच की रहो, विषयंत उदास रहो। कलयुग में तो यही बताया, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमन हो गए पारा न। और भी कहते हैं, क्या कहा तुलसीदास जी ने, पर तेरी माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। और महाराज क्या कहते हैं, घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। शालिग्राम की वाणी से, घर में रहो कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। सोना ही सोना से थोड़ी बातें बताई आपको, इतना तो आप सब कर सकते हो। किसी गुरु से नाम ले रखा हो, 2 घड़ी सुमन ध्यान तो कर सकते हो। अगर तुम ये भी आलकस करके नहीं करते तो फिर करो भी केगी। अपना अपना लिए नहीं करते, तुम बेटे पर लिए क्या के करते हो। किसी कोई बेटे लिए भैंस खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई शादी करता है, कोई धन इकट्ठा करता है, कितनी जायदाद बना के जा बेटा खातिर ये बना दिया, छोरियों खातिर इतना कर दिया। एक जन बोला मन छोरियां खातिर इतना कर रखा है, 5-4 लाख रुपये पराए बन जाए दरख्ता में। और बोला छोरे खातिर छोरा खातिर इतना कर दिया, ये कर दिया, मैं आपके लिए क्या कराया। इसलिए महाराज एक शहर मेरे याद नहीं है न, कहा देखो कहता है तेरा धनमाल कितना है, पर कोई कहता है तेरा जाहुर जलाल कितना है, कोई कहता है तेरा कुटुंब और परिवार कितना है, पर ये कोई नहीं कहता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये तो सभी पूछ लेते हैं, तने कितने बैंक में जमा करा के बारू के 2 लाख हुआ, तने कितने करा के मोहब्बत के 4 लाख हुआ। ये तो सभी बूझ लेते हैं, पर ये कोई नहीं पूछता न परमात्मा भजन कितना करता है। हमारी असली पूंजी तो वही है जो हम 2 घड़ी 4 घड़ी उस मालिक ने याद करते हैं। सबसे बड़ी पूंजी वह है। सारी पूंजी मुक जाएंगी, सारी पूंजी खुश जाए, लुट जाओगे, यह पूंजी कोई नहीं खोज सकता। छोटी उम्र थी, महात्मा सत्संग करया करता था, शब्द गाया करते, बुढ़ड़ी सुमन करी सबर का तेरा होया पुराना चरखा। शाही गई सफेदी आई, शाही गई सफेदी आई, हो ये पुराना चरखा, बुढ़ड़ी सुमन करी सबर का। छोटी छोटो बुढ़िया में के ढूंढे तू शरणा ले ले समंदर का। इस तरह दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा टेका तेरे घर का, बुढ़ड़ी सुमन करी सबर का। कि तेरे साथ तो दिया लिया चलेगा, धरा टेका तेरे घर का ही वही संभालेंगे। कोई करता है मदद, कोई नहीं करता ना। अपना कर्म ही अपनी मदद करता है, तो अपने कर्म अच्छे करया करो। ये कोई सोचता है कि विश्वास करता, विश्वास बिना काम नहीं चलता, और कौन किसके विश्वास न पार कर सके। कोई नहीं। विश्वास करो तो सतगुरु की बात का करो, सतगुरु का करो। संसारी लोगों का कोई विश्वास नहीं है न, ये तो मतलब के यार हैं सब के सब। दुख का साथी कोई नहीं, सुख के साथी से सारा संसार। दुख का साथी होता आइए कोई हो तो, फिर भी हमारी आंखों पर चर्बी पड़ी हुई से, हमारी आंखों का पट्टी बंधी हुई से, हम उस दुख को सुख में समझ लेते हैं ना। दुख का सुख मान्य, हम दुख का सुख मान करके टाइम पास कर जाते हैं। और दुख दुख ही होता, सुख सुख ही होता है। कोई साथी, सब सुख के साथी दुख का साथी हो तो बोलियो, कोई तो मेरा ही बता दो। मेरे भी सुख सुख के साथी सो, दुख का साथी कोई नहीं। ऊपर न हाथ करो अगर बता दो हो तो कोई। और इतनी हिम्मत नहीं है किसी की मैं आपके दुख का साथी हूं। मैं सीधा कहूं तो मेरे दुख का साथी, तो तेरे माँ बाप का दुख का साथी को नहीं।
अपने भाइयों के दुख का साथी एक उधर में लौटे उनका साथी कौन, तो मेरा साथी क्या हो सकता? सब अपने सुख के साथी से। पर ये हमारे जगती नहीं ना, हमारे आंख पर चून लगी हुई से, पट्टी बंधी हुई से। इसलिए मेरे प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहन और भाइयों के ये थोड़ी सी जिंदगी में तो चाहे तुम राम राम कहो, चाहे अल्लाह अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे तुम्हारी गोड़ गोड़ कहो, ये तो मन टिकाने के लफ्ज हैं। चाहे राधा सिंह, चाहे 5 नाम लो, नाम तो एक है, ये तो मन टिकाने का जरिया है। जब किसी तरह अपने मन को टिका लो, जो मन टिक जाएगा तो फिर तुमको पता लगा नाम कौन है। नाम तो सब के अंदर धुनकारे दे रहा से, और वो नाम तो अपनी अपनी मंजिलों का से, तुमने पता लग जाएगा। ये नाम बाहर के नामों पर झगड़ा करते हो बेवकूफ। बाहर के नाम तो सब हमने बनाए। आगा भाई शब्द गाने वाला हो तो कोई, ये तो हमने बनाए से। ये नाम तो वो नाम किसी ने नहीं बनाए न, वो धुनात्मक नाम है। वो तो धनात्मक ध्वनि उठती रहती है, वो न घटता न बढ़ता। इतनी चीज कभी घाटबाद नहीं होती। क्या? अंतर के मंडल, जिसको पैड़ी कहते हैं, को स्थान कहते हैं, ये घाटबाद जो के त्यों है, इनको कम कर लेते हैं, लोग भूल जाते हैं। मतलब संत को सतगुरु आता फिर प्रकट कर देता। इन 18 मंजिलों, 5-6 पिंड की, 6 ब्रह्मंड की, 6 पार ब्रह्म की, इनको को घाटबाद भूल जाते, कर लेते। कितने मजमाने भूल गए, उन्हें ये नहीं पता न। फिर कोई परम संत आता है, वो फिर इनका रुका देता है, फिर न प्रकट कर देता, हवाला देता है, देखो ये इस तरह था। मगर हम लोग चक्कर में पड़े ऐसा, कोई 2 चक्कर बताए, को 5 पढ़ी, को 10 पढ़ी, उनका पूरा पता नहीं देते। फिर हम बन जाते हैं, फिर हम तारे के मेंढक बन जाते हैं, फिर हम भूलते हैं। मगर संत सतगुरु जो आता है, वो कभी भी इन बातों को भूलता नहीं, वो पूरा हवाला देता कि ये 18 मंजिल घाटबार नहीं हो सकती। अंतर की जो धुनी है, उनको कोई बेसी कमी नहीं कर सकता, न उनको कोई बदल सकता, न उनको घाटबाद कर सकता। वह जो की तू है, वह कबीर का वो दादू पलटू, और वह स्वामी जी के वक्त में थी। ये बात है कि वह लोग भूल गए है। कोई उस दादू पंतु, कबीर, नानक के पंथी, वो सब तो उनके भी थे, वो लोग भूल गए। और भूलने तक फिर स्वामी जी महाराज ने प्रकट कर दिया करके। अब स्वामी जी के अनुयायी भी मैं बता रहा दिन में कितने नर मन चला करके न, और अपनी मौज मर्जी तो नाम जपना शुरू कर दिया, और अपने अपने पंथ बना लिए नाम री खातिर। वो पंथ बनाते गिर जाते हैं। वो तो पंथर रात सब तालेदा से। और सच पूछा जाए तो पंथ किसको कहते? रास्ते को। और जिस मज में पूरा रास्ता नहीं बताया जाए उसको पंथ न को, उसको मज कहना शुरू कर दो। पंथ तो वो से जो सीधा 18 मंजिलों का रास्ता बता देता है। जिन 18 मंजिलों का 10 प्रकार के शब्दों का अंतर का पूरा पता नहीं, तो पंथ का क्या जानता है वो? उसको मज बता। इसलिए हमारे देश में ज्यादा मज फैल गई। और किसी ने हनुमान बांध दिया, कि ने देवी बांध दी, कि ने गुड़गामाड़ा बांध लिया, कि ने शिवजी बांध लिया, कि ने भैरू बांध लिया, कि ब्रह्मा बांध लिया, कि विष्णु बांध लिया। समझ गए कि ज्योत निरंजन बांध लिया, कि ओंकार बांध, कि रारन बांध लिया, सोम बांध लिया, कि ने राधा स्वयं बांध लिया, कि ने सतराम बांध लिया। इनमें अपने अपने उनको बिना वाकिफकार सोम बांध लिया, बिना पता, और हम बन जाते हैं। जब उनको बूझा जाए कि सोम लफ्ज जबान का नहीं है न, तो सोम का तो देश है, सोम की तो धुनी होती है। वहां कभी गए तो उसमें पटड़ा पड़ जाता उनको ऊपर, और वो भूल जाते सब कहने कि सोम का देश होता। हाँ, वहां आ रहे होंगे बाल समुद्र के सत्संग, एक आर्य समाजी पिंड था, तो उन्हें क्या करा पिंड ने?
बातचीत करने लग गया। वो मैं कहने लग गया, कभी आप अंतर में ओम की ध्वनि सुनी? बोले ओम की ध्वनि अंतर में क्या होता है? मैं कितना रास्ता तय कराया साहब ने, ओम की ध्वनि सुनी कभी? बोले ओम ओम तो करते हैं, हमारा ध्वनि होती है। बोला सब ये पागलों का मत है, हमारे पागल तो और उन पागल बताता, तन पता नहीं। एक हंस आ गया कुएं पर, कुएं किनारे बैठ गया करके न, हंस नीचे था उसका मिंडक। वो मिंडक कहना, तू कौन है भाई? कि मैं हंस हूं। बोला हंस? बोला कहाँ रहते हो? बोला हम दरिया में रहते हैं। बोला कोडे का तेरा दरिया? बोला बड़ा ऐसा है। मिंडक ने टांग पसार भी, इतना बड़ा? बोला ना बहुत बड़ा सा। दूसरी टांग पसारी, बोला इतना बड़ा? तो इतना बड़ा सा? बोला नहीं भैया बहुत बड़ा। उन्हें छलांग मारी, समुद्र से कूद के रह गया चक्कर में। बोले इतना बड़ा? बोला ना भाई तू कुएं का मिंडक से, तने को नहीं बेरा उस दरिया को, तो बहुत बड़ा दरिया, ये तो कुछ भी को, तो कुआ मिंडक से। कुएं के मिंडक ने के पता जो इसमें रह गए, चक्कर में पड़े तो संत मत ने क्या जाने बेचारे, उसी चक्कर में पढ़ करके उसको भूल जाते हैं कि संत मत किस चीज का नाम है। और संत मत तो करने का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं है। पर हम लोग कितने के उन बातों भूलते 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 और किनारा आ बैठते हैं, फिर बस कहते हैं भाई हम तो ये बताया, तो उस समय टिक्की रह जाती है। वो भागी मानस जिन्हें मंजिलों का पता मिल गया, वो भागी मानस जिन्हें सच्चा सतगुरु मिल गया। कलयुग में ये एक दुर्लभ और सब चीज मिल जाती है कि सतगुरु का मिलना है बड़ा मुश्किल से। जिन्हें ये पूर्ण सतगुरु मिल गया तो बस जीवन सफल हो गया। इसलिए कर सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। वो पूरे गुरु की खातिर तड़प तड़प की मर जाते। तो मैं थोड़ी बातें आपने बताई साधन के विषय थी, के था पता नहीं, मैं के कहा आपको बता रहा था। पर मेरा फिर भी ये बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी में अगर तुम अच्छा नहीं करा तो मरे पीछे खर्च नहीं कर सकते। ये कह दे जहाँ को दर्शन इतर, वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इतन वहां को इतन को उत। मरे पास की चिट्ठी आई से बाप दादे की, मेरे तो आई नहीं, थारे किसी का आई हो तो फेरा तो फिर कित गए हुआ। वो धोखा दे दे कि मार दी तुमने, कि स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, सब धोखा दे दे टपा दिए। तो इतना पुण्य करते न स्वर्ग मिला, तू इतना करते न बैकुंठ मिलेगा, तू इतना करते न वो मिलेगा। संत मत धोखा नहीं देता कभी भी। संत मत कहता है कि करो और देखो। इसी जिंदगी में निशाना बताइए, अंतर की धुनी है। ये निशाना तो है कि जो पहली धुनी पहुंच गया तो लिंग शरीर पहुंच जाएगा देवता लोक में। दूसरे में पहुंच गया तो उसका आगे देश और पहुंच जाएगा, उसका आगे पहुंच गया तो और पहुंच जाएगा। इस तरह की मंजिलें हैं, तो आस्ता आस्ता चला जाएगा। और ये लोग क्या करे, उन्हें तो कह दिया करो फिर स्वर्ग मिल जाएगा, तुमने स्वर्ग मिल जाएगा। और वो मर जाता तो गया बाबा गया स्वर्ग में। अब कौन बताइए। एक बार की बात है, तरण तारण के महाराज मर गए, फकीर चंद बताया था देशी बात, तो चोला छोड़ गए। वो न बोला कि मैंने अभी दाग न दियो, तो बोला मैं फिर आऊंगा और फिर मैं सतलोक की बात बताऊंगा। तो एक तो बात यही होगी, पहली धोखा ये हो गया, सतलोक में गया ही कौन था कि बताई कौन सतलोक की बात। सतलोक की बात बताऊंगा फिर आके। महाराज फकीर कहता मेरा लड़का निकला, पिताजी बोला अब तुम्हारी संतों की पोल खुलेगी। बोला क्यों भाई? बोला महाराज तरण तारण के गुरु गुजर गए और उन्हें ये कही। बोला मर लिया? नहीं। बोला हाँ। बोला मर लिया तो आ लिया बच्चों आउन ने कैसे मरे लिया तो पांडेचेरी तरबिंद घोष आया तो वो उसने भी नहीं कोई न्यारी शर्टी रचूंगा तो वो आया तो वो भाई मेरे कोई नहीं, किसी चिट्ठी आमदी समझे किसकी चिट्ठी होती। हाँ संत बता देते हैं कि उसको अब तेरे ये निशानी है, तू इस जगह पहुंच गया, ये मंजिल से
इन पर पहुंचने तन तेरे तसल्ली हो जाएगी। ये लेकर जा को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इत न बहुत। जब लग मानू न गुरु की बहना, जब देखू ना अपने नैना इतने मानू न गुरु की बहना। अपने आंखों देख लू जिद मानूंगा, तो गुरु की बात को मानेगा तो आंखी भी देख लेगा। इसका मतलब गुरु की बात को नहीं माना तो किस तरह आंखी देखेगा। गुरु की बात को विश्वास करो। और गुरु ये नहीं कहता तुम डाका मारो, चोरी बदमाश ठगी करो। गुरु कहता अपने पवित्र रह करके न अपना जीवन सफल करके न और अभ्यास करो रोज की रोज। कुछ भी न बने तुम्हारे घरों में तो तुम जीव और जीवन दो, प्यार ते रहो, प्रेम ते रहो। कितने बैठे से अब तुम सत्संगी बने बैठे हो, सत्संगियों के इसे जुल्म हो जाते हैं, आपके वह सत्संग को आने काबिल नहीं होते न। किसका क्या नाम लो, 45 की कित की बात थी। कोई मैंने एक दूरी में दादरी में बता रही थी कि वो सत्संगी भी से महाराज चरण सिंह की उन्हें बताई थी। वह बुढ़िया का छोरा मर गया, बहु मर गई, टाबरा पोता पोतिया ने पाले से, 2 पोत्या ने पाले से गए थे। उसका धनिया दासकरा पिलसन मेले से तो बताने लगे कि इस तरह, अरे किस तरह इनका भला होगा जो दाजे की खातिर, जो माड़े से लालच की खातिर और किसी लड़कियों ने फूक देते हैं, मार देते हैं। इससे बड़ा पाप के होगा, जुल्म होगा। इस तरह अपना छाती पर हाथ धर के देखो, तौबा बोलो। अगर कोई कसूर हो जाएगा तो उन्हें प्रायश्चित तारने की कोशिश करो। आपको किस तरह होता है, एक मानस तो बुरा कर्म करके पछताता है और एक मानस बुरा काम करके न को राजी होता है, और एक मानस बुरा काम करके राजी न को निराज न। तो वो जो खुश होता है सबसे बड़ा जुल्मी है, वो बड़ा भारी पाप, इसको खुदा भी नहीं बख्शेगा। और जो खोटा कर्म करके जुल्म करके ऐसे पछताताप करता है तो मालिक बख्श देगा, तौबा बोलती बख्श देगा। और जिन्हें को खुशी न को गमे तो बेवकूफ उसका ज्यों का तू सब भोगना, ज्यों का तू पड़ेगा उसको। ये गरीब साहब की बातें बताई, मेरे घर की कोई ये बताई। इस तरह होता है कोई भी गलती तो अगर कोई काम हो तो पछताताप करो और हजूर का आगे विनती करो, महाराज में जुल्मी सिर पे उसने अपना पछताताप करके पुण्य करने की कोशिश करो। जैसा जुल्म होया उतना ही पुण्य करो तो पुण्य तो हमारे कर्म कट जाए। सुमन ध्यान करो, फिर आपने को सुमन ध्यान तक कर्म कट जाते हैं। हाँ कट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण भी सुनी होगी न किसी ने। वाल्मीकि जो 1 लाख ब्राह्मण 1 लाख गौ मार की सतगुरु की शरण आ जाओ कट जाएंगे। मगर सतगुरु की शरणा की जो करता है ना वो किस तरह कटेंगे बताइए। वो तो जानबूझ की साची तज और करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुप नहीं मत के शरण में आके जब हम जुल्म कर देते हैं तो उसको मालिक किस तरह बख्शा। अनजान को तो बख्श देगा। अनजान बच्चा राजा की डाटी पकड़ ले तो राजा बख्श देगा, जानकार पकड़ ले तो फांसी तुड़वा दो न गोली मारो न्यू कहेगा। इसीलिए हम अनजान को तो बख्श देगा सतगुरु। उसका गान की बेनती करो। क्यों माध्यन में भी दो बताई थी कि राम नाम का लेती रोत पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। के परमात्मा नाम तो आज के माफक से 1000 मण घास का ढेर हो, उसके माड़ी चनगारी सारे घास को सुहा कर देगी। हो गया। इसी तरह है परमात्मा का नाम है, कितने जुगों जुगों पाप न सुहा कर देती। पहली बुरा कमाए की विष की बांधी कोट, कोट कर्म फल में कटे जो आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट किस सतगुरु की ओट? देहधारी की ओट तो लंदे रहे। उस देहधारी ने जो बताया वो देहधारी के प्रताप का नूरी गुरु की ओट ले ला। उसको कहते नाम रति एक है, पाप रति 1000। रंचे घट में सांचर जाल करे सुचार। कि एक बार भी वो नाम तो नहीं उठती है। वो एक बार भी वो नाम अगर तुम सुन लोगे तो समझो कोटि जन्मा पाप कट जाता है। 1000 साल की बिगड़ी तलवार शान पर चढ़ती चमक उठेगी। तो शब्द
इसके ऊपर जब हमारी आत्मा चढ़ जाएगी तो यह तरवा रूपी आत्मा से शब्द शान रूपी शब्द से उसी वक्त फैसला हो जाएगा, चमक उठेगी आत्मा। किस तरह चमका? इसके मल बक्से आवरण सभी उतर जाए। किस तरह उतरे? वह कलजुग सतुर का सारा लेके उतरे। सतगुरु सारा देख इनको तार देता, सारे आवरण उतर जाते ऊपर। इले फिर कहते नारी हत्या और बालक हत्या ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़ सब पातक डार रखो। ये चरणदास जी कहता उल्ट सुलट कह दिया तो बेरा को। पर इसका मतलब ये इसे कि एक बार भी मुख से नाम लकड़ जो सारे पातक धो जाते हैं। वो नाम कब लेते हो तुम? ये तो सारी आने लेते रहते, राम राम ओम ओम अल्लाह अल्लाह राधा सरस, नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह को। नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्य हो। नाम तो गुरु की दात है, नाम वो है असली जो गुरु सतगुरु बख्श देता है। मगर सतगुरु बनावटी नाम नहीं, सतगुरु जिस मंजिल का नाम बख्शेगा उस मंजिल पर तुमने पहुंचना पड़ा। क्यों? पूरे का निशाना दे दिया। इसीलिए राधा स्वामी धाम का जो निशाना मिल गया वो जरूर भी एक दिन अपने घर पहुंचेगा। कि उस समुद्र का कतरा से या रूप, उस समुद्र का धारा ही से, और उस देश की तुमने टिकट मिली हुई से, उस देश का वीजा मिला हुआ से, तो उस देश का निशाना बांधे हुए सो जरूर भी मिलेगा। चाहे एक जन्म में, 2 में, 3 में, 4 में अवश्य ही मिलेगा। कई लोग जल्दी भजन करते, कभी ढील में, उनका पिछले जन्म का करया होता। जैसे मिसाल कई बार दियोड़ी से एक मानस का 99 रुपये से 1 पाए 1 रुपया से, उसने 99 इकट्ठे कर दी, बहुत दिन लागेंगे। और उसने 100 कर दी, दिन को लागे। कि 1 रुपया मिलावना ने, और उसने एक तो शुरू करना पड़ेगा। तो वो बराबरी कर किस तरह होगी बराबरी? मेरे साथ में 3-4 मान थे नाम लेने वाले, उनकी हालत तो मैं आपका बता भी नहीं सकता। मेरे पर सतगुरु की दया थी तो उन पर नहीं थी कि माँ ऐसी कोई नहीं अपने बेटे दुबांत करती। हाँ करती है। जब एक बेटा लायक दिखता है और एक नालायक से प्यार दोनों करती हुए, नालायक को इतनी पूंजी नहीं दी, लायक को देती है कि ये दूनी कर लेगा। बिगाड़ नालायक तो शराबा कबाबा बर्बाद कर देगा। इसलिए सतगुरु भी देखता है कि ये मेरा बेटा लायक से, ये नालायक से, तो सतगुरु दया मेर करता, उसको मेरा डंडे तो ज्यादा काम ले लेता। जो लायक दिखता है, नालायक दिखता हो तो बात बात संभला देता, बात बात अमानत मानो उसकी मर्जी से। मगर लायक के ऊपर ज्यादा काट कोरडा कर देता है। काट कोरडा करो सुधर जाता है। समझ गया? वो नालायक को बगामता तो नहीं न। जैसे सुनार कोई होगा, सुनार का ग्रे घटिया सोना से बढ़िया से, तो घटिया सोना बगाव तो नहीं, उस घटिया की अच्छी कीमत में बढ़िया का मुकाबला तो सह को नहीं। इसीलिए दोनों एक कदर तो करे सको, घटिया न बगावन, बढ़िया न देख की। तो घटिया ने भी सतगुरु नहीं टपांदा, वो कहता ये सुधर जा कदे, इसकी कदर हो जाए कदे न कदे। इसीलिए मैं तो थोड़ी बातें बता रहा था। मेरा सत्संग ठीक लागा देख लियो, फिर आ जाइयो, ना लागा थारी मर्जी से। के टाइम हो गया भाई? 1 घंटा करीब सत्संग कर दिया, टेप कराया था। ठीक सत्संग हो गया। अरे फतिया भी आ गया, मुझे जाना कि चला गया। अच्छा छोटू छोटू दिखा, फिर वहां फतिया गया, वहां जोड़ी पार्टी क्या बहुत बढ़िया शब्द बनाओ है? मैं तो इसका शब्द एक दिन सुन के रो पड़ा था। ये ने मेरी माँ का ना लिया ने, तो मैंने बड़ा दुख सा आया। पुरुष को
नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सरबस दे बताओ कैसा हो याद देखो नहीं गाँव के पास आजा बताओ याद जो है अच्छा बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में आ गया चार हो लेकर रहे थे कान में चेताई में जलते देखे बहुत सूरज थे वैशान में राम संग सत्संग करना मास्टर ना ध्यान में सौदागर आए जी हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट हम सौदागर आए जी पहले वस्तु मिलेगी पीछे गाले पूर्ण बाटे जी पहले वस्तु मिलेगी पीछे गाले पूर्ण बाटे सुरत नृत्य के बने तेरा जो कान रती न काटे हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे जी इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे दुविधा दुर्मत कदे न पे कर सौदा मत नाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट दामन लेवा मांगिन देवा मोक्ष कदे न नाट जी दामन लेवा मांगिन देवा मोक्ष कदे न नाट महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिल सिर साठ हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट तोलन मोल सदा अखंडित सुध सक बाटे जी तोलन मोल सदा अखंडित सुध सक बाटे आज हमारे बड़े भंडारे अर्ध उर्द के घाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आट अगम के घाट
ऊंचे चढ़ की संत पुकारे रे जग तू मत नाट जी। ऊंचे चढ़ की संत पुकारे रे जग तू मत नाट। जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवे तेरे बाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। कोडी कारण माटी छान रे लालो से तू नाटे जी। कोडी कारण माटी छान रे लालो से तू नाटे। कर्मा की बहु मार पड़ी है बिन समझे बिस काट। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे जी। हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे। कोई श्रद्धा करके ले लो फतेहनाथ नित बाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। जन्म की साथी सोरती। जन्म जन्म की साथी सोरती। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे। कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने। जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार। और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे।
आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।